तो सबसे पहले देख लेते हैं एडमिशन का मतलब क्या होता है। मतलब कि हम लोग अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में हम लोगों को अब नए पार्टनर को एडमिट करना है। नए पार्टनर को हम लोगों को क्या करनी है, ज्वाइनिंग देनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ admitted in a running business due to the requirement of more capital or maybe take advantage of experience and competence of new admit partner or any other reason, it is called एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे हम लोग बात करें कि मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, हम लोगों को कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग न्यू एडमिशन दे सकते हैं पार्टनर को, या किसी ऐसे पार्टनर की बात करें जो एक्सपीरियंसड हो या फिर कॉम्पिटेंस, उसकी कॉम्पिटिशन की भावना, मतलब कि उसको अगर हम लोग हमारे फर्म में लेके आते हैं, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में लाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे पार्टनरशिप के अंदर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसका न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 अंडर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, हमारा पार्टनरशिप का जो सेक्शन है 31 अंडर सेक्शन 1, उसके अंतर्गत बोला है कि हम लोग नए पार्टनर को एडमिशन तभी दे सकते हैं जबकि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी पुराने पार्टनर है, वो सारे एक साथ सहमत हो कि हाँ हम लोगों को नए पार्टनर को लाना है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे हम लोगों को ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ना। सबसे फर्स्ट बोला है कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने 3rd यूनिट में पढ़ा है कि जब भी नया पार्टनर आएगा या जब भी हम लोग किसी पार्टनर की बात करें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। ठीक है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, न्यू पार्टनर को कितना गेन हुआ है, वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नया पार्टनर है वो गुडविल के रूप में कुछ पैसा लेके आएगा। गुडविल का मतलब होता है कि हमारे फर्म की क्या पोजीशन है, हमारे फर्म की एक इतने टाइम से चला रहा है तो उसकी एक गुडविल बन गई है। ठीक है, तो उस गुडविल का कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ अगर पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो अब नए सिरे से हम लोगों को नए फर्म में काम करना है तो पुराने प्रॉफिट या लॉस को जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, असेट्स का रीवैल्यूएशन करना और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना। ठीक है, कुछ असेट्स हमारी बढ़ सकती है, कुछ असेट्स घट भी सकती है, कुछ लायबिलिटी हमारी कम हो सकती है, कुछ लायबिलिटी बढ़ सकती है, तो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब नई फर्म में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को हो सकता है कि कोई पार्टनर कैपिटल लेके आए, कोई पार्टनर कैपिटल लेके चला जाए। ठीक है, तो उस कैपिटल का भी थोड़ा बहुत हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत उसने बोला है कि मेन राइट्स क्या होते हैं हमारे पार्टनर्स के। ठीक है, तो हमारे नए न्यू पार्टनर के 2 राइट्स होंगे। सबसे पहले राइट होगा राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फ्यूचर में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा उसका राइट्स होगा, और राइट्स टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और जितनी भी असेट्स होगी उसका बराबरी से हक होगा, उतना उसका भी राइट्स होगा न्यू पार्टनर का। तो ये 2 राइट्स होंगे हमारे न्यू पार्टनर के। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या इफेक्ट होगा न्यू पार्टनर के एडमिशन का हमारे फर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स टेक प्लेस। है ना, नया एग्रीमेंट खत्म हो जाए, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर नया एग्रीमेंट लेके आएंगे हम लोग। ही विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसको हम लोग नया पार्टनर को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। ही विल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नया पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा कैपिटल का और गुडविल लेके आएगा। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड, असेट्स आर रिवैल्यूड, लायबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड। ठीक है, नई फर्म में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन, नई फर्म अगर चालू करें तो उसके पहले हम लोगों को गुडविल का वैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, असेट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो सारे पूरे करके नई फर्म में एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़। कैलकुलेशन की बात कर लें हम लोग रेशोज़ की, तो ये हम लोग ऑलरेडी पुराने चैप्टर में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग
सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका हमारा फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस कर दो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। न्यू रेशो निकालने का तरीका ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो, जितना जिस पार्टनर सेक्रीफाइस किया उस रेशो को ओल्ड में से माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो में डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसेज इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो बोल रहे हैं। और न्यू रेशो इन विच ऑल पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को मिला के सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलने वाला है किस रेशो में, उसको न्यू रेशो बोलेंगे। ठीक है, पर्पस क्या है दोनों का, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में मेन पर्पस इज टू नो द सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस किया है इसको हम लोग देखेंगे। और न्यू रेशो में मेन पर्पस इज टू नो द न्यू रेशो इन विच फ्यूचर प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर। ठीक है, नए रेशो में किस हिसाब से हम लोगों को फ्यूचर प्रॉफिट डिवाइड करना है वो हमारा मेन पर्पस होगा। ठीक है, रिलेशन विद द पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करें तो रिलेटेड टू ऑल पार्टनर्स, ये रिलेटेड टू ऑल पार्टनर्स होता है। और न्यू रेशो की बात करें तो रिलेटेड टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। नए पार्टनर और सभी पार्टनर को मिला के जितने भी पार्टनर है उन सारे का बात करेंगे हम न्यू रेशो में। ठीक है, फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। न्यू रेशो निकालने का तरीका ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर दो तो न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा थ्योरी पोर्शन में एक पोर्शन और बचा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया, जो गुडविल नया पार्टनर एडमिशन के टाइम पे लेके आएगा, जो कैपिटल लेके आएगा उस कैपिटल को भी रखना है, उस गुडविल को भी रखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, किन पार्टनरों के बीच में बांटा जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनरों को हम लोग किस तरीके से बांटना है। ठीक है, वो सारा ट्रीटमेंट हम लोग हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखेंगे। ठीक है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, राइट्स क्या होते हैं पार्टनर न्यू पार्टनर के, इफेक्ट क्या होंगे अब जब नया पार्टनर आएगा, नए पार्टनर को एडमिशन देंगे, और दोनों रेशो फार्मूला सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो का दोनों का फार्मूला देखा और दोनों के बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर चालू करेंगे, आगे इसकी प्रैक्टिकल चालू कर देंगे। ठीक है।